नमस्कार, सत श्री अकाल और हर हर महादेव। हम आई मेट फाउंडेशन की तरफ से फिर से आ गए हैं आपके पास, और मैं तो हर बार आऊंगी क्योंकि मैंने ऐसा चैप्टर ही स्टार्ट करे, ऐसा टॉपिक ही उठा लिया है मैंने जिसका नाम है जूलियस सीजर। मोस्टली बच्चे भागते रहते हैं इससे। उसका रीजन मेरे बच्चे ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, उसका रीजन ये है कि जब स्कूल में एक्सप्लेनेशन होती है तो सबके सब क्या करते हैं कि इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करते हैं। मैं भी करती हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ। तो बच्चों को समझ आता नहीं है, तो उसके लिए, उसकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। सो लेट अस बी टुगेदर एंड स्टार्ट द न्यू टॉपिक व्हिच इज नेम्ड एज जूलियस सीजर। आज मैं आप लोगों को इंट्रोडक्टरी वीडियो दूंगी। मीन्स हर एक कैरेक्टर के बारे में बताऊंगी, कौन किससे कैसे रिलेटेड था वो बताऊंगी, क्योंकि ये मुझे लगता है सबसे बेसिक है। अगर आपको कोई स्टोरी याद करनी है जिसमें ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी ये कि उन कैरेक्टर्स का नाम और वो कैरेक्टर्स की मतलब प्लेस क्या थी। तीसरी, उन कैरेक्टर्स के एक दूसरे से कनेक्शंस क्या थे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खैर, अब मैं एक्ट वाइज, सीन वाइज, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं ट्राई करूंगी कि आपको वीडियो हर मंडे अपलोड होती रहे, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन के पहले, क्लास 9th और क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले, मैं सारे के सारे एक्ट और सीन आपको प्रोवाइड करा सकूं। ओके, लेट्स बिगिन इट विद इट। ये हमारा है पेज। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो है हमारे जूलियस भैया। ठीक है, इन भैया के ऊपर ही पूरी कहानी जो है, ज्यादा देर जिंदा तो नहीं रह पाते इस स्टोरी में, लेकिन इन्हीं के ऊपर पूरी कहानी, पूरी की पूरी कहानी हमारी डिपेंड है। नाउ, अब ये जो है हमारे ट्रायम्विरेट, ये ट्रायम्विरेट मीन्स होता है तिगड़ी। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, सुना ही होगा आपने। लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं बिगाड़ते, ये होते हैं हमारे जूलियस सीजर की डेथ का बदला लेने वाले लोग। ठीक है, अब वन बाय वन मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब असैसिनेशन जो हमारे जूलियस सीजर का हो जाता है, एक्ट 3 में होता है, एक्ट 2 के एंड में होता है, लास्ट सीन में असैसिनेशन हो जाता है। उसके बाद बहुत सारी मैनिपुलेशन होती है पूरे के पूरे कैरेक्टर्स को लेके, कैरेक्टर के लिए भी मैनिपुलेशन होती है और रोम के सिटीजन्स के लिए भी होती है। तो ये जो हमारी स्टोरी है वो स्टार्ट जो होती है वो यहाँ से होती है कि हमारे जूलियस सीजर जो है वो आते हैं एक वॉर जीत के, और उनकी जो है वो बहुत सारी अपसाइड उनकी बहुत सारी जो पूरी की पूरी रोम की जनता है वो अपने आप को स्विच कर लेती है और जय जूलियस महाराज, जय जूलियस महाराज करती है। और वो जय जूलियस महाराज जो है वो बाद में बहुत सारे कॉन्स्पिरेटर्स क्रिएट हो जाते हैं। भाई अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, जैसे अभी मेरे बच्चे बढ़ेंगे, क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि उन्हें तो चाहिए एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वो इजी टू इजी एक्सप्लेनेशन, वो तो मुझे पता है 1.5x पे, बट नो डाउट, नो प्रॉब्लम, चलता है। तो 1.5x पे देखो, 2x पे देखो, समझ आना चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरे वीडियो से आपको इतना समझ आए कि आप पूरे के पूरे फटाफट आंसर लिखो और कहो, ओए शेक्सपियर महाराज देखो हमने तुम्हें क्रैक कर लिया। लेट अस गो टुगेदर। नाउ द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर इज जूलियस सीजर। ये जो है इन्होंने मुंह बना रखा है यहाँ पे। मुंह बनाने का रीजन भी है ना, क्या करोगे, बनाना पड़ता है। जब हम आगे बढ़ते रहते हैं और लोग हमें पसंद नहीं करते तो मुंह बनाना पड़ता है। सच्चाई है, सच बता के देखो कि हमने ये किया लाइफ में, वो क्या, उसके बाद जो डाउनफॉल होगा उसकी तो हेयर फॉल किससे भी ज्यादा तेज डाउनफॉल होने लगेगा। लेट अस गो टू द कैरेक्टर स्केच ऑफ आवर जूलियस सीजर, द मेन कैरेक्टर, और जिन बेचारे का असैसिनेशन हो गया बिना किसी गलती के। चलो, अ ग्रेट रोमन जनरल and senator recently returned to Rome in triumph after a successful military campaign। तो इनका जो पहली चीज होगी, पहले कैरेक्टर, पहले ही एक्ट और सीन में हमें जो चीज मिलेगी वो ये कि हमारे जूलियस सीजर महाराज जो हैं वो एक सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन में ट्रिम्फ करके, यानी कि जीत हासिल करके आए हैं। while his good friend Brutus worries that Caesar may aspire to dictatorship over the Roman Republic। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये है तो बड़े अच्छे इंसान, और इनके भाई फ्रेंड्स होंगे। जब अच्छे इंसान हो तो हमारे फ्रेंड्स और दुश्मन ज्यादा होंगे, फ्रेंड्स कम होंगे। तो एक इनका बहुत अच्छा फ्रेंड था जिसका नाम था ब्रूटस, और ब्रूटस जो था वो ऑल्दो अच्छा फ्रेंड तो था, लेकिन वो इनके प्रति कम, थोड़ा सा कहते ना, कम टपकता था, कम सोचता था इनके बारे में, रेदर देन रोमन पीपल, रोमन कंट्री एंड देयर सिटीजन। वो सिटीजन के बारे में ज्यादा सोचता था। उसका ये सोचना था कि जो हमारी रोम कंट्री है वो रिपब्लिक रहे। देखिए ये जो स्टोरी हमारी 60 AD की है,
ठीक है। और 60 एडी में क्या था कि रोमन एम्पायर जो था वो सबसे ज्यादा पावरफुल एम्पायर था और वहां किसी की डिक्टेटरशिप नहीं चलती थी, ठीक है। तो सेम जो कंडीशन थी वो हमारे ब्रूटस की भी मेंटल स्टेटस था, उसको लगता था कि अब जो सीजर है वो एक बहुत बड़ा वॉर जीत के आया है, तो वो ऐसा हो सकता है कि उसका वो डिक्टेटरशिप स्टार्ट कर ले, वो रूल करना शुरू कर दे और हमारी जो रिपब्लिक है पूरी की पूरी कंट्री फ्रीडम फ्रीली जी रही है, घूम रही है, फिर रही है, एक टाइम ऐसा ना आए कि वो हमारी जो कंट्री है वो क्या कहते हैं प्रॉब्लम फेस करे, ठीक है, वो किसी के अंडर में आ जाए। तो ब्रूटस महाराज ने कैशियस की बातों में आके इनको मार गिराया। खैर आगे बात करते हैं। Caesar seems to show no such inclination, declining the crown several times. अब देखो भाई सीजर का कुछ ऐसा क्या ऐसा कोई मेंटल प्लान तो था नहीं, उसने मेंटली ऐसा सोच तो रखा नहीं था मैं तो बनूंगा राजा, ऐसा कोई सीन नहीं था। सो लेकिन इसलिए जब क्या कहते हैं लुपर्कस फेस्टिवल चल रहा था तो उस टाइम सीजर को 3 बार एंटोनियो ने जो है वो क्राउन दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आगे बढ़ते हैं हम। Yet while Caesar may not be unduly power hungry, he does possess his share of flaws. He is unable to separate his public life from his private life. अब देखो जरूरी नहीं है कि सब में सारी खामियां रहे और सब में सारी खूबियां रहे, वैसे ही हमारे जूलियस सीजर में सारी चीजें थी नहीं, ठीक है। वो था तो बहुत अच्छा वॉरियर, बहुत ही अच्छा मेंटोर था, लेकिन वो थोड़ा बुद्धू था। बुद्धू किस मामले में था, उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जो थी वो अलग अलग नहीं थी, वो सारी चीजें एज एन ओपन बुक वो सबसे शेयर कर देता था। करना मत बेटा, ना उस जमाने में कोई कुछ समझने वाला था, ना आज कोई समझता है। तो आगे बढ़ते हैं। Seduced by the populace's increasing idealization and idealization of his image, he ignores all omens and threat against his life. अब इसको लगता था कि भाई मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया तो मेरा भी कोई बुरा नहीं करेगा, लगता तो मुझे भी और मेरे कितने व्यूअर्स को भी लगता होगा यही चीज, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। आप बुरा ना करो, लेकिन कुछ लोग तो हैं आपके पीछे पड़ने वाले, वो समझते हैं आपको बुद्धू। वैसे ही कुछ लोग थे जो इनको बुद्धू समझते थे हमारे जूलियस सीजर को, और जिसकी वजह से इनका असैसिनेशन हो गया। थे भी थोड़े बुद्धू। अब ये गाना गाएंगे हम तो ऐसे भैया तो नहीं चलेगा ना भाई। खैर, बिलीविंग हिमसेल्फ एज इटर्नल एज द नॉर्थ स्टार, हाँ थोड़ा प्राउड ही तो था भाई। हमारे पास जब लाइफ में कोई चीजें मतलब हम गेन करने लगते हैं ना जिसकी हमें एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी, तो हमारे अंदर थोड़ा सा प्राउड आ जाता है। ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी से हम बदल नहीं सकते हैं। तो इनको ऐसा लगता था जैसे कि नॉर्दर्न स्टार जो है हमारा हमेशा रहता है स्काई में और सबसे पहले दिखता है और सबसे बाद में वो छिपता है एकदम सन की पूरी लाइट आ जाने के बाद, वैसे ही ये भी है, इनका कभी भी जो है वो ये डिक्लाइन की तरफ नहीं जाएंगे, इनका कोई भी खात्मा नहीं कर सकता। तो ऐसा ये सोचते थे, इसलिए किसी की बात पे भरोसा नहीं करते थे, बट जिसके पे करते थे आंख बंद करते थे। और यही इकलौता रीजन है कि इनका बहुत बढ़िया ये ब्रूटसवा फ्रेंड जो है वो धोखा दे दिया था। खैर आगे बढ़ते हैं। कैलपुर्निया हमारे जूलियस सीजर की वाइफ है। सीजर्स वाइफ कैलपुर्निया इन्वेस्ट ग्रेट अथॉरिटी इन ओमेन्स एंड प्रोटेंस, ठीक है। शी वॉन सीजर अगेंस्ट गोइंग टू द सीनेट और ऑन द आइडीज ऑफ मार्च। अब लुपर्कस फेस्टिवल से वापस आते टाइम हमारे जूलियस सीजर को एक इंसान ने एक फॉर्चून टेलर ने बताया था कि भाई जो आगे आप जाने वाले हैं जिस मीटिंग में उसमें आपकी डेथ हो सकती है, तो वहां मत जाइएगा। और जो हमारी कैलपुर्निया थी वो बहुत फर्म बिलीवर थी गॉड को लेके और फ्यूचर टेलर्स को लेके और सारी चीजों को लेके, जैसे कि हमारी आज मम्मियाँ होती हैं। सो इसी वजह से उन्होंने जब जा रहा था जूलियस सीजर हमारी मीटिंग में तो उन्होंने मना किया, कैलपुर्निया ने मना किया कि भाई जाओ मत, मैंने बहुत बुरा सपना देखा और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मार दिया जाए। खैर, सिंस शी हैज हैड टेरिबल नाइटमेयर्स एंड हर्ड रिपोर्ट्स ऑफ मेनी बैड ओमेन्स, और बहुत सारी ऐसी बातें थी जो वो सुनती थी, ठीक है। अब जूलियस सीजर तो भाई काम में बिजी है, लेकिन जो बैड विचिंग हो रही है उसकी, वो घर में है तो वो सुनती ही होंगी यहाँ वहां से, तो उनको बहुत सारी बातें सुनाई दी थी, उड़ती उड़ती खबरें की भाई उनको मारने का प्लान चल रहा है। Nevertheless, Caesar's ambition ultimately causes him to disregarded her advice. और लेकिन भाई सीजर का तो मैं तो भाई I'm the rider provider वाला सीन था, उन्होंने किसी की सुननी नहीं थी, उन्होंने कैलिफोर्निया की सुनी नहीं और फिर मारे गए, असैसिनेशन हो गया बेचारे का। बढ़ते हैं आगे तीसरे कैरेक्टर की तरफ जो कि है हमारे ब्रूटस, बुद्धि का बुर्बक, ठीक है। कुछ इसका किया नहीं जा सकता, उसका रीजन इकलौता ये है कि ये आदमी कैशियस की बातों में आके अपने ही बेस्ट फ्रेंड को मार दिया, सच जानने की कोशिश नहीं किया। खैर, अ सपोर्टर ऑफ द रिपब्लिक who believes strongly in a government guided by the votes of senators. अब इन्होंने क्या किया था कि कैशियस की बातों में आके अपनी सारी की सारी चीजें
अपना जो मेंटल स्टेटस, अपना जो दिमाग है जो कि घुटनों में होता है, इनके शायद था, इनकी स्टोरी जानने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ, तो वो इनका सब उड़ गया, ठीक है। और इस बंदे ने रोम के इंडिपेंडेंस के लिए बिना सच्चाई जाने एक ऐसा सिन कर दिया, ऐसा पाप कर दिया जिसको कि बदला नहीं जा सकता था। खैर लास्ट में आपको पता चलेगा एक्ट 5 सीन 4 में कि ये भी इस बात को लेके दुखी थे और इन्होंने फिर अपना आपको मारना जरूरी समझा। While Brutus loves Caesar as a friend, he opposes the accession of any single man to the position of dictator. मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि ये ब्रूटस जो है वो बहुत अच्छे फ्रेंड थे सीजर के, बचपन से उनके सुख और दुख में साथ रहे थे, लेकिन उन्हें ये लगता था कि जो सीजर है वो थ्रोन चाहता है। वो उनको ये तब बाद में लगने लगा, जब उन्होंने कैशियस ने मैनिपुलेट किया इनको, तब लगने लगा थोड़ा थोड़ा। और ये चाहते थे कि कोई भी एक ऐसा, कोई भी इंसान, सिर्फ सीजर नहीं, कोई भी इंसान हमारे थ्रोन पे नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। जैसे रिपब्लिक कंट्री चल रही है मिनिस्टर्स के सहारे और सारी बातें करके, डिस्कशन करके, वैसे ही चलनी चाहिए एक रूल पे। एंड ही फील्स दैट सीजर एस्पायर्स टू सच पावर, और इनको ऐसा लगता था कि भाई सीजर तो हो गया है पॉपुलर, तो ऐसा हो सकता है कि सीजर इस पावर को लेने की कोशिश करे। Brutus' inflexible sense of honor makes it easy for Caesar's enemies to manipulate him into believing that Caesar must die in order to preserve the republic. अब इनको देशभक्ति इतनी जागी हुई थी हमारे ब्रूटस भैया को कि इन्होंने सच्चाई जाने बिना, जैसे कि मैं अभी पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ कि सच्चाई जाने बिना सीजर का असैसिनेशन में हाथ दिया। क्योंकि अच्छा, ब्रूटस ने कैशियस ने ब्रूटस का सहारा क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि अगर जूलियस सीजर के बाद जो सबसे रिस्पेक्टिव पर्सन, यानी रोम की जो कंट्री थी, वो जो सबसे ज्यादा किसी की बात सुनती थी, वो सुनती थी ब्रूटस की, इसलिए। और कैशियस जो था वो हमारा कॉन्स्पिरेटर था, सीनेटर था, और जूलियस सीजर से खुद को बड़ा समझता था, लेकिन वो पोजीशन नहीं हासिल कर पाया था, जिसकी वजह से उसे क्या कहते हैं, उसे किसी की जरूरत थी जूलियस सीजर को अपने रास्ते से साफ करने के लिए, और ब्रूटस सबसे इजी टारगेट मिले थे उन्हें। While the other conspirators act out of envy and rivalry, only Brutus truly believes that Caesar's death will benefit Rome. ठीक है, बाकी जो कॉन्स्पिरेटर्स थे, जो सीनेटर्स थे जिन्होंने जूलियस सीजर के असैसिनेशन में हेल्प की थी, उनको ये लगता था कि जूलियस सीजर को मर जाना चाहिए क्योंकि वो उससे ज्यादा कैपेबल है। बट ब्रूटस इकलौता ऐसा इंसान था जिसने अपनी कैपेबिलिटी के लिए नहीं, या थ्रोन के लिए, या पावर के लिए नहीं, बल्कि रोम की कंट्री की इंडिपेंडेंस के लिए, यानी रोम सिटीजन के इंडिपेंडेंस के लिए पूरी के मतलब असैसिनेशन में अपना हाथ दिया। Unlike Caesar, Brutus is able to separate completely his public life from his private life. अब ब्रूटस थोड़े से बुद्धिमान थे, उनकी पब्लिक लाइफ और जो प्राइवेट लाइफ थी वो डिफरेंट थी, वो बिल्कुल अलग अलग थी। वो कोई चीज किसी से ऐसे पब्लिकली और पर्सनली शेयर नहीं करते थे। By giving priority to matters of state, he epitomizes Roman virtue. ठीक है, अब इनकी जो प्रायोरिटी थी वो था कि रोमन का जो वर्चू है, जो रोमन की सिटीजनशिप है, जो रोमन के सिटीजन्स हैं, जो मिनिस्ट्री चल रही है, जो सारी चीजें चल रही है, गवर्नमेंट जैसी चल रही है, वो वैसे ही चले, लोग फ्री रहें। ब्रूटस को इससे मतलब नहीं था कि वो रहे ना रहे, लेकिन रोमन कंट्री जो है, सिटीजन्स जो है वो रिपब्लिक रहे, वो फ्री रहे। टॉर्न बिटवीन हिज लॉयल्टी टू सीजर्स एंड हिज एलिगेंस टू द स्टेट, ब्रूटस बिकम्स द ट्रैजिक हीरो ऑफ द प्ले। देखिए, ये याद रखिएगा कि ब्रूटस क्या बने थे, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है 1 मार्क्स में, कि विच काइंड ऑफ हीरो, और अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव विच काइंड ऑफ हीरो वाज ब्रूटस, ओके, इन द प्ले जूलियस एंड सीजर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो ट्रैजिक हीरो थे, क्यों? क्योंकि भाई ब्रूटस जो थे वो लॉयल्टी तो थी सीजर के लिए, लेकिन वो ट्रेजेडी में इनका सबसे बड़ा हाथ था। चलो आते हैं नेक्स्ट हमारे कैरेक्टर पे, सुंदर सी प्यारी सी पोर्शिया पे। सो ब्रूटस की वाइफ थी पोर्शिया, द डॉटर ऑफ अ नोबल रोमन हु टुक साइड्स अगेंस्ट सीजर। और पोर्शिया के जो पिताजी थे वो भी सीजर के साथ नहीं थे, वो सीजर के अगेंस्ट थे। वो भी सोचते थे कि सीजर वांटेड टू टेक द थ्रोन एंड द पावर। पोर्शिया accustomed to being Brutus confident is upset to find him so reluctant to speak his mind when she finds him troubled. ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया कि हमारे जो ब्रूटस थे वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जो है बहुत अलग अलग रखते थे, तो वो उनको कोई भी प्रॉब्लम होती थी वो पोर्शिया से शेयर नहीं करते थे। और पोर्शिया को ये बात बुरी लगती थी। क्यों बुरी लगती थी? कि भाई वो एक नोबल मैन की बेटी है, तो उनको आइडिया है कि जो गवर्नमेंट चलती है वो कैसे चलती है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो वो चाहती थी कि उनसे ब्रूटस जो है वो चीजें शेयर करे, बट ऐसा कुछ होता नहीं था। ब्रूटस लेटर hears that Portia has killed herself out of grief that Antony and Octavius has become so powerful.
ठीक है। अब एंटोनी और ऑक्टोवियस के बारे में भी हम जानेंगे। एंटोनी जो थे हमारे जूलियस सीजर के फ्रेंड थे और ऑक्टोवियस उनके नीस थे जो कि असेंडेंट होते जूलियस सीजर के थ्रोन के या पावर के, ठीक है। तो ब्रूटस को बाद में पता चला जब वो वॉर लड़ रहे थे ऑक्टोवियस और एंटोनी के अगेंस्ट, ठीक है, इसलिए क्योंकि उन्होंने जूलियस सीजर का वो किया था, असैसिनेशन किया था। तो जब ये बात उनको पता चला पोर्शिया को कि अब हो सकता है क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल हो गए ये दोनों कैरेक्टर्स, ठीक है, तो हो सकता है कि इनके हस्बैंड की डेथ हो जाए। तो ये जानने से पहले कि वो मरे हैं कि नहीं, इन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया, सुसाइड कर लिया। नेक्स्ट, कैशियस, ओ माय गुडनेस, ये आदमी है जो सोचता था कि ये जूलियस सीजर से बेटर है। और एक स्टोरी, 2-3 ऐसी स्टोरीज आपको एक्ट 2 सीन 2 में मिलेगी जिसमें कि कैशियस एक कंपैरिजन करता है अपने आप को जूलियस सीजर से कि भाई मैं इस कंडीशन में था और मैंने जूलियस सीजर को बचाया है, ठीक है, मैंने सीजर को बचाया है, तो ऐसा नहीं है कि वो मुझसे बेटर है, बट उसका नाम ज्यादा हो गया है, ठीक है। अ टैलेंटेड जनरल एंड लॉन्ग टाइम एक्वाइंटेंस ऑफ सीजर, ये एक बहुत अच्छे जनरल थे, ऑल्दो बहुत टाइम तक, बहुत ज्यादा टाइम तक सीजर के जो थे वो कहते हैं ना सीक्रेट कीपर थे, एडवाइजर थे, ठीक है। कैशियस डिसलाइक द फैक्ट दैट सीजर हैज बिकम गॉड लाइक इन द आईज ऑफ द रोमन्स। अब इसको बहुत बुरा लगता था कि जो सीजर है हमारे वो रोमन्स की नजरों में जो है वो गॉड लाइक यानी कि भगवान की तरह हो गए हैं। He slyly lets Brutus to believe that Caesar has become too powerful and must die, finally converting Brutus to his cause by sending him forged letters claiming that the Roman people support the death of Caesar. अच्छा, ये इतना ज्यादा नफरत करता था सीजर से कि इन्होंने हमारे क्या कहते हैं कैशियस ने ऐसा किया कि एक ब्रूटस को, मैंने आपको बताया था कि ब्रूटस ही जो थे जिनकी बातें रोमन पॉपुलेशन सिटीजन्स जो है वो ज्यादा वैल्यू देते, इस वजह से उन्होंने अपने साथ में उनको कर लिया। तो इसकी वजह से सबसे पहला काम जो कैशियस ने किया वो किया ब्रूटस को अपने बातों में फंसाने का, ठीक है। पहली बात तो जब एक्ट 2 सीन 1 में आप देखेंगे, एक्ट 1 सीन 1 में देखेंगे कि जब लुपर्कस फेस्टिवल चल रहा होता है तो उस टाइम ब्रूटस और कैशियस जो हैं वो फेस्टिवल से थोड़ा सा डिस्टेंस पे, ठीक है, जहां से वो जो सीजर को नहीं देख पा रहे थे वहां खड़े होके ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, ठीक है। और कैशियस पूरी की पूरी कोशिश कर रहा था कि वो ब्रूटस को अपने बातों में मतलब अपनी बातों में मैनिपुलेट कर सके, फंसा सके और उसको समझा सके कि भाई सीजर का मरना बहुत जरूरी है। और इस बात का पहले तो उसने ऐसा मतलब माइंड में उसके डाल दिया कीड़ा हमारे ब्रूटस के, और लेकिन बाद में उसी रात कुछ रातों तक कैशियस ने क्या किया कि रोमन सिटीजन बन के डिफरेंट हैंडराइटिंग्स में ब्रूटस की विंडो से लेटर भेजा कि जूलियस सीजर को मर जाना चाहिए। और इसी बिलीफ, इसी की मतलब कि वो ऐसा होने वाला है, वो डिक्टेटरशिप लेने वाला है, इसकी वजह से हमारे जो ब्रूटस थे उन्होंने कैशियस का बाद में साथ दिया, और क्योंकि उन्हें ये लगा कि वो जो लेटर्स हैं वो रोमन सिटीजन्स की तरफ से आ रहे हैं, ठीक है। और बाद में ये ब्रूटस जो है हमारे कैशियस के साथ एक वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स हो गए। इम्पल्सिव एंड अनसर्कुलस, कैशियस हार्बर्स नो इल्यूजन्स अबाउट द वे द पॉलिटिकल वर्ल्ड वर्क्स। अब कैशियस को इतना दिमाग नहीं था कि पॉलिटिकल वर्ल्ड कैसे चलता है, उसको इस चीज का पॉलिटिक्स की थोड़ी सी समझ कम थी, लेकिन मतलब नालायक बहुत था मेरी लैंग्वेज में। अभी आप स्टोरी पढ़ेंगे तो हमारे जैसे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उनके डिफरेंट आपके पर्सपेक्टिव्स आएंगे मेरे बच्चों के अकॉर्डिंग। खैर आगे बात करते हैं। A shrewd opportunist, he proved successful but lacks integrity. अब ये सक्सेसफुल तो हो गया अपनी मतलब अपने प्लान में, लेकिन इसकी जो इंटीग्रिटी थी, इसकी जो इज्जत थी, जो लोगों के बीच में थोड़ी सी वैल्यू थी, वो सबकी सब तमाम हो गई। आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर है एंटोनी। ये जो थे इन्होंने मैं शॉर्ट पहले आपको बता दूं, एंटोनी जो थे वो बहुत अच्छे एडवाइजर थे, सीक्रेट कीपर थे हमारे सीजर के आफ्टर लुपर्कस फेस्टिवल में, मतलब उस वॉर को जीतने के बाद भी, ठीक है। और ये इकलौते इंसान थे जिन्होंने असैसिनेशन के टाइम सीजर का साथ दिया था, सॉरी असैसिनेशन के टाइम ब्रूटस का साथ तो दिया था, क्यों? क्योंकि ये जानते थे कि जो सीनेटर्स हैं, जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, वो इनको मार सकते थे। लेकिन जब इन्होंने पब्लिक को कन्फ्रंट किया, जब रोमन पब्लिक को कन्फ्रंट किया, तो इन्होंने ऐसे सरकाज़म में बात किया कि लोगों को ये समझ में आए कि वो क्या कहना चाहते हैं। कुछ लोग जो बुद्धिमान होंगे वो समझ जाएंगे वो क्या कहना चाहते हैं, मतलब कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। सीजर कैसा था उसके कैरेक्टर के बारे में इन्होंने हमेशा अच्छा कहा, तब जब सीजर का हमारे सीजर की बॉडी पड़ी हुई थी और उसके बारे में लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने तब उसकी विल ली हुई थी हाथ में, इन्हें बहुत दुख था, और यही थे इकलौते ऐसे इंसान जिन्होंने उस टाइम
लोगों के साथ रह के भी, मतलब कॉन्स्पिरेटर्स के साथ रहते रहते हुए भी सीजर के डेथ के टाइम यानी मर्डर के टाइम मतलब अपने आप को बचाया और बाद में बहुत अच्छे से साथ दिया और मतलब जीत हासिल करी लास्ट में। चलो मैं इस लाइंस को भी पढ़ लेती हूँ। अ फ्रेंड ऑफ सीजर एंटोनी क्लेम्स एलिगेंस टू ब्रूटस एंड द कॉन्स्पिरेटर्स आफ्टर सीजर्स डेथ इन ऑर्डर टू सेव हिज ओन लाइफ। मैंने आपको अभी बताया कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए उन्होंने क्या किया था कि जब सीजर्स का एसेसिनेशन हुआ था, जब डेथ हुआ था, तो उन्होंने वहां पे ब्रूटस का और कॉन्स्पिरेटर्स का साथ दिया था। लेटर however when speaking a funeral or oration over Caesar's body, he spectacularly pursues the audience to withdraw its support of Brutus and instead condemn him as traitor। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ना कि जब फ्यूनरल हो रहा था, ओरेनेशन हो रहा था, मतलब जब फ्यूनरल होता है तो क्रिश्चियंस में क्या होता है कि फ्यूनरल होता है तो डेड बॉडी रखी होती है और उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लोग करते हैं, उनके जो फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो ये वहां पे भी हो रहा था, रोमन कंट्री में भी हो रहा था हमारे सीजर के असैसिनेशन के बाद। तो ब्रूटस ने रोमन कंट्री को ये पॉजिटिवली बताया कि सीजर एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन डायरेक्टली उन्होंने ये सारी बातें नहीं की, वो घुमा फिरा के की, क्योंकि वो जानते थे कि कॉन्स्पिरेटर्स जो थे वो उनको मार सकते थे। ठीक है, with tears on his cheeks and Caesar's will in his hand, और उस टाइम उनके हाथ में सीजर का विल था कि वो क्या चाहते थे, या उनकी पावर जो है, या उनके जो पैसे हैं, पैसा, गाड़ी, सारी चीजें, वो सब किसको मिलने वाली हैं, ये सारी चीजें भी। तो उनको बहुत दुख था इस चीज का और वो इंसान राष्ट्र में साथ दिया था। एंटोनी engages masterful rhetoric to stir the crowd to revolt against the conspirators। इन्होंने बहुत अच्छे से rhetoric मीन्स होता है कि बात को घुमा फिरा के कहना, पोइटिक वे में कहना, सॉन्ग के वे में कहना, मतलब एक रिदम देना। ठीक है, कि लोगों को समझ में आए पर डायरेक्टली चोट ना लगे। ठीक है, तो ही वॉज, अब ये कह सकते थे, ही वॉज गुड इन स्पीकिंग, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन पावर था इनका, जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा कर पाए। मैं तो होती तो मैं तो लड़ जाती और वहां मैं भी असैसिनेट हो गई होती। Antony's desire to exclude Lepidus from the power that Antony and Octavius intended to share him as his own ambitious nature। और एंटोनी और ऑक्टेवियस जो थे उन्होंने साथ में बाद में मिलके हमारे जूलियस सीजर के असैसिनेशन का बदला लिया। ये है हमारे ऑक्टेवियस सीजर्स अडॉप्टेड सन, अपॉइंटेड सक्सेसर। मैंने आपको बताया था कि ये सीजर के अपॉइंटेड सन है और ये हमारे जो ऑक्टेवियस जो है वो सक्सेसर भी थे, यानी कि उनका थ्रोन और पावर लेने वाले थे सीजर का हमारे उनकी डेथ के बाद। और नेक्स्ट क्या था कि एट द टाइम जब असैसिनेशन हो रहा था उनका, तो ऑक्टेवियस जो थे वो कंट्री से बाहर गए हुए थे। ठीक है, दौरे पे गए हुए थे, कुछ और दूसरी सिटीज में घूमने के लिए गए हुए थे, जानने के लिए कि कैसे काम वाम चल रहा है। लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने कैलिफोर्निया और ऑक्टेवियस ने कैलिफोर्निया और हमारे यार इस कैरेक्टर का नाम मैं भूल गई, एंटनी के साथ रह के इन्होंने अच्छे से अपना मतलब पूरा का पूरा वो क्या कहते हैं, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाजे। तो बस इन्होंने वही शुरू कर दिया, हर हर महादेव करते हुए। आगे बढ़ते हैं हम। Octavius, who had been traveling abroad, returns after Caesar's death. He then joins with Antony and sets off the fight Cassius and Brutus। भाई यही सबसे बड़े कॉन्स्पिरेटर्स थे ना, इन्होंने ही सबसे ज्यादा हाथ था इनका उस मर्डर में। तो बस पहले इनके ऊपर जो है वो तीर कमान तान ली। Antony tries to control Octavius' movements, but Octavius follows his adopted father's example and emerges as the authoritative फिगर। एंटनी जो था उसने कोशिश की कि ऑक्टेवियस को थोड़ा सा समझाया जा सके, शांति से काम निकाला जा सके या करवाया जा सके। बट जो हमारे ऑक्टेवियस थे उन्होंने एक चीज माइंडसेट बना ली थी कि भाई इन्होंने मारा मेरे पिता जैसे, मतलब एक फादर फिगर को मारा, मेरे अंकल को मारा, तो मैं तो बदला लेके रहूंगा। ठीक है, पेविंग द वे फॉर हिज इवेंचुअल सीजर ऑफ द रीन्स ऑफ रोमन गवर्नमेंट। और इन्होंने रोमन गवर्नमेंट और रोम कंट्री और बाकी चीजों की परवाह न करके इन्होंने अपने फादर फिगर का या अंकल का जो था वो बदला लिया। नाउ हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर है कास्का। अब कास्का कौन थे? अ पब्लिक फिगर अपोज्ड टू सीजर्स टू पावर। कास्का रिलेट्स टू कैशियस एंड oh my god, Cassius and Brutus, how Antony offered the crown to Caesar 3 times and how each time Caesar declined it। अब ये कास्का जो थे वो एक एल्डरली मैन थे
और ये भी एक सीनेटर से, वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर एंड द सीनेटर थे। और इन्होंने इनको सीजर की राइज से यानी सीजर के बढ़ने से इनको बड़ा दुख हो रहा था, बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि सोचते थे कि ही इज नॉट कैपेबल फॉर द पोजीशन, वो उस पोजीशन के लिए कैपेबल नहीं है। और लुपर्कस फेस्टिवल में जो हमारे एंटनी थे उन्होंने 3 बार हमारे सीजर को क्राउन ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, ही बिलीव्स हाउएवर दैट सीजर इज द कॉन्जुमेट एक्टर। अब उनको लगता था कि ये बहानेबाजी कर रहा है, ये एक्टिंग कर रहा है। सीजर चाहता तो वही है, मतलब क्राउन ही चाहता है, थ्रोन ही चाहता है, बट नाटक कर रहा है यहाँ पे, ललिंग द पॉपुलेंस इनटू बिलीविंग दैट ही हैज नो पर्सनल एम्बिशन। ठीक है, और ये लगता था इनको, हमारे कास्का को ये लगता था कि सीजर जो है उसका कुछ एम्बिशन और नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक एम्बिशन है, वो है थ्रोन को पाना, जो कि वो नाटक कर रहा है दुनिया के सामने, वो दिखा रहा है सिटीजन्स को कि अरे अरे मैं अच्छा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके पहले ऐसा कुछ था नहीं, मतलब थ्रोन वाला, पावर वाला, किंग वाला कोई सिस्टम था नहीं हमारे रोमन एम्पायर में। नेक्स्ट, सिसरो, अ रोमन सेनेटर रिनोड फॉर हिज oratorical skill. Cicero speaks at Caesar's triumphal parade. He later dies in the order of Antony, Octavius and Lepidus. हमारे सिसरो जो थे ये बहुत इनकी अच्छी बहुत स्किल थी। ओरेटोरिकल स्किल मीन्स होता है कि इनके बात करने का या लोगों के सामने अपनी बात रखने का। ठीक है, इनके पास बहुत अच्छा आइडिया था, बहुत अच्छा तरीका था। ठीक है, और ये भी एक वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर थे। ठीक है, बाद में इन्होंने एंटोनी, ऑक्टेवियस और लेपिडस के ऑर्डर पे जो है वो मर गए थे, वही जब लड़ाई हो रही थी उनके बीच में। ठीक है, लेपिडस हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर है, द थर्ड मेंबर ऑफ एंटनी एंड ऑक्टेवियस। अब देखो मैंने आप लोग को 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला बताया था। ठीक है, जो ये ट्रायंगल था हमारा लेपिडस का, एंटनी का और ऑक्टेवियस का, ये तीनों लोग मिलके हमारे सीजर का क्या कहते हैं असैसिनेशन का इन लोगों ने बदला लिया था। ठीक है, दो एंटनी हैज अ लो ओपिनियन ऑफ लेपिडस, ऑक्टेवियस ट्रस्ट हिज लॉयल्टी। ठीक है, एंटनी जो था वो इसके बारे में श्योर नहीं था कि लेपिडस जो है वो उसका साथ देगा कि नहीं देगा, लेकिन क्या कहते हैं ऑक्टेवियस की लॉयल्टी पे क्या कहते हैं ऑक्टेवियस को लेपिडस की लॉयल्टी पे बहुत भरोसा था कि नहीं ये अच्छा इंसान है, बोलता नहीं है, बहुत ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं रखता है सारी चीजों में, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान है और वो जूलियस सीजर का ही हमारे साथ देगा, यानी हमारा साथ देगा। नेक्स्ट हमारे कैरेक्टर है द सूटसायर। सूटसायर थे ये जिन्होंने प्रिडिक्ट किया था सीजर को कि भाई देखो बिवेयर ऑफ द आइडीज ऑफ मार्च, मार्च में मत जाना, जो नेक्स्ट आपका पार्टी वगैरह होने वाली है उसमें मत जाना। क्यों? क्योंकि वहां पे तुम्हें मारा जा सकता है। ऑलरेडी इस चीज को इन्होंने, सूटसायर होते हैं हमारे फॉर्चून टेलर, जो हमारा भविष्य बताते हैं, तो ये ऐसा था, इन्होंने पहले ही बता दिया था। और ये कब बताया था? लुपर्कस फेस्टिवल में, लुपर्कल फेस्टिवल में इन्होंने बताया था। लुपर्कस बोल रही हूँ यार, लुपर्कल फेस्टिवल है, बताते भी नहीं है बच्चे, कैसे बच्चे हो भाई। सिना द कॉन्स्पिरेटर। अब सिना हमारे 2 कैरेक्टर है बेटा, एक कॉन्स्पिरेटर है और एक देखो हमारा पोइट है सिना। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में मैं पहले बताती हूँ। सिना के बारे में जो कि कॉन्स्पिरेटर था, वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर हु अलाइज हिमसेल्फ विद ब्रूटस एंड कैशियस। और ये ऐसा कॉन्स्पिरेटर था जो ब्रूटस और कैशियस के साथ था, डायरेक्टली उनके साथ था। ही डिलीवर्स द फेमस लाइन लिबर्टी फ्रीडम ट्राइनी इज डेड। ठीक है, सॉरी इसने एक स्टेटमेंट दिया है इस हमारे स्टोरी में, वो ये दिया है कि लिबर्टी, अब हमें क्या हो गई है, हमें लिबर्टी मिल गई है, हमें छूट मिल गई है, फ्रीडम हमें मिल चुकी है। ट्रेनी इज डेड। ट्रेनी मीन्स होता है जो हमारे ऊपर आधिपत्य जमाना चाहता है, पावर दिखाना चाहता है, वो मर चुका है। आफ्टर सीजर्स इज असैसिनेटेड। ये बंदा था जो बाहर जाके बोला कि लिबर्टी, अब हम फ्री हो चुके हैं और हम सारे के सारे रोमन सिटीजन जो है वो फ्री हो चुके हैं। किस चीज से फ्री हो चुके हैं? डिक्टेटरशिप से फ्री हो चुके हैं। इसने ये स्टेटमेंट दी थी। नेक्स्ट है हमारा सिना, पोएट, मैंने आपको भी बताया था, एन इनसेंट पोएट हु इज बीटन टू डेथ बाय एन एंग्री मॉब। ठीक है, आफ्टर बीइंग मिस्टेकन फॉर द कॉन्स्पिरेटर। अब सिना जो पोएट था वो बेचारा आया था तब जब हमारे सीजर के क्या कहते हैं फ्यूनरल हो रहा था, लेकिन जो एंग्री मॉब मीन्स होता है भीड़, तो जो भीड़ थी, गुस्साई हुई भीड़ थी सीजर की डेथ पे, उसने कंफ्यूजन में आके सिना को तब तक मारा, पोएट को तब तक मारा जब तक कि वो मर नहीं गया। हिज डेथ हाइलाइट्स द chaos that descends over Rome after Caesar is killed। ठीक है, और सीजर के मरने के बाद, ठीक है, इनकी जो मतलब इनके मरने का जो था इसका भी बदला लिया गया, क्या कहते हैं उसमें, लड़ाई में। वैसे इनका खास कुछ कैरेक्टर नहीं है, बस उतने ही देर आए थे। पोएट आए थे भीड़ में हमारे सीजर को देखने कि भाई उनकी मौत हो चुकी है, उनके लिए दुख जताने, लेकिन कंफ्यूजन में आके इनको गुस्साई भीड़ ने
ले धो दिया, और धोते धोते ले भी थे। आर्टेमिडोरस, a citizen of Rome who is loyal to Caesar, ये भी लॉयल थे। He attempts to warn Caesar after assassination plot on the morning of the ideas of March, but is unsuccessful। अब एटाइडमिडोरस जो था वो बहुत कोशिश किया था, बहुत ज्यादा कोशिश किया था कि वो सीजर को ये बता पाए कि भाई देखो जाओ मत, मार्च में जाओ मत, उस परेड में जाओ मत, उस मीटिंग में मत जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें वहां मारने का प्लान है। इस बारे में आर्टेमिडोरस को पहले पता चल चुका था। इसने बहुत कोशिश की थी, लेकिन कॉन्स्पिरेटर्स ने ऐसा प्लान किया था, ऐसा जाल फैलाया हुआ था कि वहां तक पहुंच के सीजर को बता नहीं पाए थे। शायद इन्होंने बताया होता अगर तो कैलपुर्निया की बात भी सच्ची हो जाती और सीजर बच गया होता इस हमारे पूरे नॉवेल में। अब ये हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर है मेटellus सिम्बर। अब मेटellus सिम्बर कौन है? सिटीजन ऑफ रोम whose brother was banished by Caesar before the events of the play take place। अब ये हमारे कैरेक्टर हैं जो थोड़ी देर के लिए आते हैं हमारी स्टोरी में, और जस्ट अ सेकेंड, ये भी बाद में कॉन्स्पिरेटर्स में काउंट होने लगे। इसलिए काउंट होने लगे क्योंकि इनके भाई को सीजर ने कुछ गलती की वजह से देश निकाला दे दिया था। ठीक है, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स ऑन द आइडीज ऑफ मार्च। ही प्लीड्स विद सीजर टू टर्मिनेट हिज ब्रदर्स बैनिशमेंट। ठीक है, जब मार्च हुआ था, जब मतलब लोग अभी, अच्छा ये कब आए थे? ये तब आए थे जब मार्च में गए थे, यानी कि मीटिंग में जब सीजर गए थे, जिस दिन उनको असैसिनेट करने के लिए, उनको मारने के लिए, उनके मर्डर की प्लानिंग हुई थी, उस दिन ये आया हुआ था हमारा मेटellus सिम्बर, जो कि ये बोल रहा था, मतलब हमारे सीजर से ये कहने आया था कि भाई देखो तुमने मेरे भाई को भगा दिया है, ठीक है, देश निकाला दे दिया है, प्लीज उसको वापस ले आओ, मतलब वापस बुला लो, क्योंकि तुम्हारे परमिशन के बिना मैं उसको वापस नहीं ला सकता हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो कुछ मतलब ऐसी कुछ क्लैशेस आए, क्योंकि अब मुझे ये चीजें पसंद नहीं आ रही है। मैं आई वॉन्ट माई ब्रदर बैक, ठीक है, एंड आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स बैक। चलो आओ पढ़ना शुरू करो। खैर आगे बढ़ते हैं। सीजर रिफ्यूजेस, सीजर ने मना कर दिया, क्लेमिंग दैट हिज ओपिनियन इज एज कांस्टेंट एज द नॉर्दर्न स्टार। देखो नॉर्दर्न स्टार 2 बार मेंशन हुआ है, उसने अपने आप को भी नॉर्दर्न स्टार बोला है जूलियस सीजर ने। वो मानता था कि वो नॉर्दर्न स्टार है, यानी कि जो कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, जो कभी भी हटाया नहीं जा सकता, रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और उसने अपनी बात को भी नॉर्दर्न स्टार बोला है जूलियस सीजर ने कि मेरी बात को किसी भी हालत में बदला नहीं जा सकता। व्हाट आई हैव सेड मीन्स सेड। ठीक है, तो वैसे ही जब मेटellus सिम्बर ने उस मीटिंग में बोला कि भाई मेरे भाई को बुला लीजिए, देश निकाला वापस ले लीजिए अपना, तो उसने बोला, सीजर ने हमारे बोला कि भाई हम नहीं ले सकते, क्योंकि मेरी कही हुई बात बस क्या कहते हैं उसको, पत्थर की लकीर है। ठीक है, लकीर का फकीर हो गया था वो तो एकदम। खैर, that trying to change his opinion is as impossible as lifting the weight of Mount Olympus। माउंट ओलंपस के बारे में आप जानेंगे, बहुत बड़ा एक माउंटेन है वहां पे रोम कंट्री में। ठीक है, और यहाँ पे ये बोला है कि मतलब सीजर ने जब मेटellus सिम्बर ने हमारे बोला कि भाई मेरे भाई को प्लीज बुला लीजिए, देश निकाला वापस ले लीजिए अपना, तो उसने सीजर ने हमारे स्टेटमेंट दिया कि नहीं, मेरी बात जो है वो नॉर्दर्न स्टार की तरह वहीं की वहीं अड़ी रहेगी, और जैसे कि माउंट ओलंपस है वैसे ही मेरी बात को यहाँ से वहां हिला देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर हैं प्यूब्लियस और फ्लावियस एंड म्यूरलस। तो प्यूब्लियस के बारे में पहले बात करते हैं। एन एडर्ली सेनेटर हु पार्टिसिपेट इन सीजर्स असैसिनेशन। अब कैसे इसने पार्टिसिपेट किया था सीजर के असैसिनेशन में? ये बुढ़ा आदमी था, ठीक है, बुढ़े भी कमीने हो सकते हैं, तो नो भरोसा करिंग ऑन एनीवन। आगे बढ़ते हैं। Cassius encourages him to flee after the assassination because he does not want him to get hurt by a potential angry mob। ठीक है, कैशियस ने असैसिनेशन, सीजर के असैसिनेशन के बाद, प्यूब्लियस जो थे एक एल्डरली मैन थे, वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर थे, वन ऑफ द पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री थे, और इनको जो था वो कैशियस ने बोला कि भाई आप है बुढ़े, आपको जो गुस्साई भीड़ है मार सकती है, आप लड़ नहीं पाएंगे, तो आप यहाँ से भाग जाइए। लेटर मार्क एंटोनी सेज दैट ही कैन बी एडेड टू द लिस्ट ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स टू बी एग्जीक्यूटेड इवन दो दे आर रिलेटेड। इनका कोई हाथ नहीं था खास, लेकिन ये इन्होंने मतलब स्टेप अगेंस्ट भी नहीं लिया, असैसिनेशन, सीजर के असैसिनेशन के अगेंस्ट स्टेप नहीं लिया है। तो इसकी वजह से बाद में एंटनी जो था हमारा, उसने बोला कि इसको भी जोड़ो, इसको भी काटना है। क्यों? क्योंकि इसने मेरे फ्रेंड को मारा है। जैसे कहते हैं ना, भाई चल चल कहाँ लड़ाई हुई है, चल चल पहुंचते हैं,
वैसे ही एंटनी ने बोला कि अरे भाई चल चल मारना है इसको भी, सीजर को मार दिया इसने। नाउ फेबुलस एंड म्यूरलस के बारे में बात करते हैं। अ पेयर ऑफ रोमन ट्रिब्यून्स, ये थोड़े रिस्पेक्टिव पर्सन थे वहां पे, मिनिस्ट्री में थे लेकिन बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं थे, और ये दोनों साथ में इन्होंने क्या बात की थी, द टेक्स्ट ओपनिंग सीन, ये इनकी ही कॉन्वर्सेशन से हमारा जो नॉवेल है, हमारी जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। दे कंडेम द प्लेबियंस फॉर देयर फिकलनेस। फिकलनेस मीन्स होता है दल बदलूपन, यानी बिन पेंदी का लोटा, जो कभी इधर चला जाए कभी उधर चला जाए। तो ये जो हमारी जो ये नॉवेल है, जो स्टोरी है, वो ऐसे स्टार्ट होती है कि ये दोनों आपस में बात करते हैं कि देखो देखो ये रोमन कंट्री है, कितने नालायक लोग हैं, अभी कुछ दिन पहले किसी और के लिए तालियां बजा रहे थे और अब सीजर के लिए तालियां बजा रहे हैं, इन पे तो भरोसा करने लायक ही नहीं है। और इन्होंने ये भी बोला था कि ये जो सजा रखा है ना इसके सीजर के स्टैचू को हटाओ इसका, मतलब देवर अगेंस्ट द मतलब ये अपने प्रीवियस किंग को लेके, या ये कह सकते हैं कि प्रीवियस मेंटोर को लेके ज्यादा पोजेस थे, या फिर ये कह सकते हैं कि ज्यादा उनके प्रति वफादार थे। इस वजह से जब सीजर के को लोगों ने बोला कि मतलब सीजर को लोग जय सीजर महाराज करने लगे, तो उन लोगों ने बोला कि ये तो गलत बात है, ठीक है, और ऐसे नहीं होता है, ये सीजर के माला वाला हटाओ, एक ही इंसान के बन के रहो। पर क्या बताए क्या हुआ, तेरा वादा वो कसम वो इरादा, ये गाना गा रहे थे वहां पे। चीयरिंग फॉर सीजर, when once they cheered for Caesar's enemy Pompey, और इसके पहले ये किसके कह रहे थे, जय पॉम्पी महाराज जय पॉम्पी महाराज, बट जैसे ही इसका पत्ता कटा पॉम्पी का, वैसे ही जय सीजर महाराज हो गए। दे आर अल्टीमेटली पनिश्ड फॉर रिमूविंग द डेकोरेशंस फॉर सीजर स्टेचूज ड्यूरिंग द सीजर ट्रिम्फल परेड। और जब सीजर की जीत की परेड हो रही थी, जहाँ जो कि हमारे एक्ट 1 में सीन 1 में है, तो उसके स्टेचू के ऊपर से माला और जो डेकोरेशन थी वो हटाया था इन दोनों ने गुस्से में आके, क्योंकि ये जो थे वो पॉम्पी के फॉलोअर्स थे, और इसकी वजह से इनको बाद में इनको पनिशमेंट दी गई थी। मुझे जहां तक लगता है ये हमारा लास्ट कैरेक्टर है जो है डिशियस। डिशियस बेचारा हमारा क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी है, कन्विंसेस सीजर दैट, अरे अच्छा बहुत कमीना था, कैसे, और बेचारा क्यों था, यही एक बेचारा बना हुआ था सीजर के सामने। कैसे बना हुआ था बेचारा, ऐसे बना हुआ था कि इसने कंफर्मेशन दी, जब कैलिफोर्निया ये कह रही थी कि उस सायर है, यानी उस फॉर्च्यून टेलर ने भी बोला है कि प्लीज प्लीज मत जाना, तुम उस चीज में मारे जा सकते हो, असैसिनेट किया जा सकता है, तुम्हारा कत्ल किया जा सकता है। तो इसने बोला अरे ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे तो सब आपके जानने वाले हैं, सब दोस्त है, क्यों टेंशन लेते हैं, चलिए मेरे साथ में हूं ना, आपको कौन मारने वाला है। लेकिन ये कमीना जो निकला ना, चुन चुन के बदला लिया जाएगा। खैर आगे बात करते हैं। मिस इंटरप्रिटेटेड हर डायर नाइटमेयर एंड दैट इन फैक्ट नो डेंजर अवेट्स हिम एट द सीनेट। अब इसने इसे यही जो था वो कंफर्मेशन दिया सीजर को हमारे और उसकी वाइफ कैलपुनिया को कि तुम टेंशन मत लो, कोई भी वहां पे तुमको मारने के लिए नहीं है। डिशियस लीड सीजर राइट इनटू द हैंड्स ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स। और ये कहा जा सकता है कि ये इंसान गोदी में उठा के सीजर को लेके गया कि ले मार, ठीक है। अभी हमारा लास्ट कैरेक्टर था इस पूरी हमारे एक्सप्लेनेशन का। रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ मेरे बच्चों, मैं बस जा रही हूँ अपने सेकंड पेज पे जहां की आपको कैरेक्टर्स मेरे दिखे। ये रहा। अब ये हमारे आपके सामने कैरेक्टर्स हैं जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है सारे के सारे कैरेक्टर्स के बारे में, उनके रिलेशंस, उनका जो बैकग्राउंड था, उनके मतलब वो कैसे उनका कैरेक्टर स्केच था, वो मैंने आपको जितना इलाबरेट कर सकती थी मैंने किया है। और नेक्स्ट टाइम से हम एक्सप्लेनेशन के साथ आएंगे, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मेरे ज्यादा से ज्यादा बच्चे आईमेट फाउंडेशन की तरफ से जितनी आपको फ्री में फैसिलिटीज मिल रही हैं सबको फटाफट इकट्ठा कर ले, क्योंकि जब तो पैसा लगेगा तो मम्मी पापा थोड़ा मानेंगे नहीं। तो फ्री की फैसिलिटी लेना शुरू कीजिए और अपनी सारी की सारी डाउट्स को क्लियर कीजिए। फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।